Hello dear, welcome back to GP English Learning channel. Now today, after long period of time, we are being connected to this channel. Okay, well, let's enjoy the terms, dear. So आज का बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं हम। आज का टॉपिक है आपका वर्ब एग्रीमेंट। अरे भैया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है ये एग्रीमेंट? देखिए तो एग्रीमेंट, अरे आपका गजवा वाला नहीं होता है जो एग्रीमेंट करते हैं, वो है एग्रीमेंट। समझिए, मतलब आप जानिए। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि भैया कौन सी चिड़िया कौन से डाल पे बैठेगी। तो एग्रीमेंट आपको यूज वर्ब, कौन से वर्ब किससे यूज्ड होने हैं। तो आपको पता ही होगा कि वर्ब यूज्ड कब होते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज होता है। जैसे पूरा खेल तमाशा जो है कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, वो आपका खेल तमाशा एक सेंटेंस में रिवॉल्व होता है। क्या है? सेंटेंस। यस, सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपका खेल तमाशा रिवॉल्व होता है। जबकि पता है एक सेंटेंस बनने के लिए आपको चाहिए होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब, अब यहां से जानेंगे कि हम काफी बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आपका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक पिल्स लाए हैं, एक चॉकलेट लाए हैं, एक टैबलेट लाए हैं। इसको इस्तेमाल करो और अपना किस्मत को खोलो और जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करो। तो एक पिल्स की तरह, एक टैबलेट की तरह एक काम करेगा। देखिए बहुत छोटे टाइम में आपको समझा देंगे, हम बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। तो इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पढ़े होंगे है ना। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता भी है सब्जेक्ट के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं, सब्जेक्ट की जगह पे यूज्ड होते हैं कॉमनली। क्या यूज होते हैं पता है? अरे हम तो भूल गए, आप बता दीजिए, हम ही बता दें। ठीक है, तो आइए बताते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे हम यूज करते हैं नाउन आइदर प्रोनाउन। यह नाउनिया को यूज करते हैं, नाउन आइदर प्रोनाउन को यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो बच्चों नाउन आइदर प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट। यस, मजा है ना? तो मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए और मजे मजे में पढ़ाई का एक शानदार खेल रहने वाला है। देखिए वर्ब, इसके बाद यूज्ड होते हैं वर्ब, नाउन प्रोनाउन के साथ यूज्ड होता है वर्ब। तो आपको जानना है एग्रीमेंट किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें से हम लोग जानेंगे एग्रीमेंट अगर आपका सब्जेक्ट जो है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। क्या है? सिंगुलर रहेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसे बच्चे कंफ्यूज होकर के ऐसे आते हैं, कहते हैं सर कभी कभी ईच आ जाता है, एवरीवन आ जाता है, एवरीबडी आ जाता है, एनीबडी आ जाता है। जब ऐसे कभी वर्ड्स आए तो समझिए वह सिंगुलर ही है, तो उसके साथ भी सिंगुलर ही लिखने हैं। जैसे everyone absent, तो ये यहाँ क्या लिखेंगे? लिखा रहता है put or arrange or manage the correct form of verbs। आपको क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, लिखेगा manage the correct form of verbs, the correct फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यही वर्ब एग्रीमेंट को कह रहा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको मैनेज करना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हमें लिखना होगा एवरीवन। ऐसे लिखेंगे तो क्या कह रहा है प्लूरल? भैया सबको बता रहा है, एवरीवन एक ही साथ जोड़। ऐसा नहीं होता है। जब आपको जब कभी भी लगे एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ऐसा सिचुएशन आए तो आपको यूज करना है क्या? सिंगुलर, सिंगुलर। तो आप यूज करेंगे इच। इस तरह से आपका वर्ब एग्रीमेंट यूज होता है। तो अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस मिले, ऐसे 2 या 3 सेंटेंस टुगेदर जब कंपाउंड आ रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है? जो वर्ब के क्लोज्ड रहे,
जो वर्ब से अटैच रहेंगे, अगर वहां सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल यूज करना है, अगर वहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर यूज करना है। सिंपल सी बातें। तो क्या आप सीखे हैं? यहां से आप जाने हैं कि वर्ब एग्रीमेंट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर यूज करना है। जैसे कि राम, राम सिंगुलर हो गए तो हम क्या लिखेंगे? राइट्स लिखेंगे, क्योंकि राइट्स सिंगुलर है ना, तो राम राइट्स अ लेटर। ओके, राम राइट्स अ लेटर। अगर यहां जब प्लूरल आ जाते हैं या टू नाउन्स टुगेदर आ जाते हैं, जैसे एंड यूज्ड होकर के, जब एंड यूज होकर के टू नाउन्स टुगेदर आएंगे और सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट के जगह पे जब दो नाउन टुगेदर या दो प्रोनाउन टुगेदर आएंगे और वहां एंड रहेगा तो वह फॉर्म ले लेते हैं प्लूरल का, तो हमें लिखना होगा आर। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, श्याम लेबरियस, लेबरियस स्टूडेंट। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? ये स्टूडेंट है, समझिएगा, थोड़ा सांकेतिक लिख दिए हैं, तो यहां लिखेंगे हम लोग आर। क्योंकि यहाँ एंड है। एंड जब एंड आए और दो सब्जेक्ट टुगेदर, दो नाउन या दो प्रोनाउन टुगेदर आ रहे हैं तो हमें धड़ाक से बस लगा देना होगा। डरिएगा नहीं, फटाक से ना लगा दीजिएगा आर, क्या? प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल के फॉर्म ले रहे हैं इसलिए यहाँ आर। अगर एंड के जगह पे यहाँ और आ जाते हैं तो वो डिवाइड कर दे रहा है, आइदर दिस होंगे या दिस होंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी एक को बता रहा है यानी कि सिंगुलर का फॉर्म ले रहा है तो यहां हमें लगाना होगा एज। तो इन सब बातों से एक छोटा सा वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब एग्रीमेंट आपको क्या कहता है, मतलब कौन सी चिड़िया कौन से डाल पे बैठती है। तो मजे लेकर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपको वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।